तसव्वुर करें कि कोई आपकी बेइज्जती करे, आपके काम पर तनकीद करे या आपको बुरा भला कहे, खासतौर पर सबके सामने, तो आपका पहला रद्द-ए-अमल क्या होगा? गुस्सा, मायूसी या फिर शायद बदला लेने की शदीद ख्वाहिश। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप इतने मजबूत बन सकते हैं कि कोई लफ्ज, कोई हरकत, कोई तौहीन आपको हिला ना सके, तो क्या आपको ये नामुमकिन लगता है? मगर यूनान के कदीम फलसफियों ने, जिन्हें स्टोइक्स कहते हैं, उन्होंने ये महारत हासिल कर ली थी। और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप भी ये कैसे सीख सकते हैं। दोस्तों, गुस्सा एक तबाहकुन जज्बा है। ये हमारे फैसलों को धुंधला देता है, रिश्तों को बर्बाद कर देता है और हमें उन लोगों के काबू में दे देता है जो हमें चढ़ाते हैं, हमें तंग करते हैं। मगर यूनान के कदीम फलसफी जैसे कि मार्कस एरेलियस, सेनेका और एपिक्टेटस, ये सब मानते थे कि असल ताकत अपने जज्बात पर काबू पाने में है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने जहन को कैसे तरबियत दी जाए कि कोई भी शख्स, कोई भी बात, कोई भी जज्बा या कोई भी तौहीन आपको नाराज ना कर सके। तो सबसे पहली बात है कि तौहीन को एक नया जाविया दें। सेनेका ने कहा था कि हम हकीकत से नहीं बल्कि अपनी सोच से ज्यादा तकलीफ उठाते हैं। कोई दुख हमें उतना दुखी नहीं करता जितना दुखी हम उस दुख के बारे में सोच सोच कर होते हैं। और बाज़ दफ़ा तो कोई हादसा अभी हुआ ही नहीं होता, लेकिन हम उसके बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं। दोस्तों, आप जरा सोचिए, तौहीन हमें सिर्फ तभी तकलीफ देती है जब हम उसे अहमियत देते हैं। जब कोई आपको कुछ भी बुरा कहे तो खुद से सवाल करें कि क्या ये वाकई मेरे बारे में है? क्या वाकई मैं ऐसा ही हूँ? दोस्तों, ज्यादातर लोगों की मनफी बातें उनके अपने मसाइल का अक्स होती हैं। वो आपकी शख्सियत, आपकी वैल्यू के बारे में होती ही नहीं। इसलिए दोस्तों, तौहीन को सिर्फ एक शोर समझें, बेमानी से अल्फाज जिनका आप पर कोई असर नहीं। इसलिए आज से जब भी कोई आपको बुरा कहे तो अपने दिल में कहें कि ये उनका मसला है, मेरा नहीं। आप देखिए, आपका गुस्सा फौरन खत्म होने लगेगा। दूसरा असूल है कि जो आपके काबू में है उसे संभालें और जो नहीं उसे छोड़ दें। एपिक्टेटस, जो एक गुलाम से एक फलसफी बने, उन्होंने एक बड़े काम की बात सिखाई। उन्होंने कहा कि कुछ चीजें हमारे इख्तियार में हैं और कुछ नहीं हैं। दूसरों के अल्फाज, रवैये, उनकी राय, ये सब आपके इख्तियार से बाहर हैं, मगर आपका रद्द-ए-अमल वो मुकम्मल तौर पर आपके काबू में है। जब आपको ये एहसास हो जाए कि आप सिर्फ अपनी सोच, अपने अमल को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप उन चीजों पर वक्त और तवानाई को जाया करना छोड़ देते हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते। अगली बार जब भी कोई आपको परेशान करे तो खुद से ये सवाल करें कि क्या ये मेरे इख्तियार में है? अगर नहीं तो उसे जाने दें। दोस्तों, तीसरा तरीका ये है कि खुद को बदतरीन हालात के लिए तैयार करें। ये बात बड़ी अजीब सी लगती है, मगर यूनान के कदीम फलसफी हर दिन की शुरुआत एक मनफी इम्कान से करते थे, यानी खुद को ज़हनी तौर पर बदतरीन हालात के लिए तैयार करते थे। जब आप पहले से अपने जहन में तौहीन, तनकीद या बदतमीजी की तैयारी कर लेंगे, तो जब वो हकीकत में आपके सामने आएगी तो उसका असर कम हो जाता है। मार्कस एरेलियस रोज अपने आप से कहता था, आज मुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो खुद गर्ज, बदतमीज और मगरूर होंगे, मगर मैं अपने सुकून को खराब नहीं होने दूंगा। इसलिए हर रोज सिर्फ 30 सेकंड निकालें और खुद से कहें, आज मुझे मनफी लोग मिलेंगे, मगर मैं उनके असर में नहीं आऊंगा, मैं अपना कंट्रोल उनके हाथ में नहीं दूंगा। चौथा पॉइंट यह है कि बेनियाजी से जवाब दें। जब भी कोई गुस्से में हो और आप रद्द-ए-अमल ना दें तो वो मजीद परेशान हो जाता है। जरा तसव्वुर करें कि आग में अगर ऑक्सीजन ना हो तो वो खुद ब खुद बुझ जाती है। ऐसे ही जब आपका रद्द-ए-अमल गुस्से या झगड़े की बजाय खामोशी हो तो सामने वाले की ताकत खत्म हो जाती है। इसलिए अगली बार जब भी कोई आपको भड़काने की कोशिश करे तो मुस्कुराएं और खामोशी से आगे बढ़ जाएं। यही आपकी असल ताकत है। पांचवा पॉइंट यह है कि रोजाना की मश्क से जहन को मजबूत करें। यूनानी फलसफा सिर्फ एक नजरिया नहीं बल्कि ये एक तर्ज जिंदगी है।
अगर आप वाकई जहनी तौर पर मजबूत बनना चाहते हैं तो आपको अपने जहन को रोज तरबियत देना होगी। मेडिटेशन करें, दिन भर की खुद एहतसाबी करें, गौर फिक्र करें। जितना आप अपने बारे में अवेयर होंगे उतना ही आप बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। हर रोज रात को अपनी डायरी में लिखें। ये लिखें कि आपने आज कब गुस्सा किया, किस बात पर किया, और ये कि आप उससे बेहतर रद्द-ए-अमल कैसे दे सकते थे। आप देखिएगा कि वक्त के साथ साथ आप खुद में जबरदस्त तब्दीली महसूस करेंगे। कभी भी किसी पर गुस्सा ना करने का राज और ये कि कोई आपको कंट्रोल ना कर सके, इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किसी चीज को कैसे परसीव करते हैं, महसूस करते हैं। सिर्फ उसी बात पर तवज्जो दें जिसे आप बदल सकते हैं और अपने जहन को पुरअमन रखने की प्रैक्टिस करें। याद रखें, कोई भी आप पर ताकत नहीं रखता जब तक आप खुद उसे ये ताकत ना दें। अब आपके लिए एक चैलेंज है, अगले 7 दिन के लिए जब भी कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो आप मुकम्मल तौर पर पुरसुकून रहें। फिर आप देखें कि वो शख्स कैसा रद्द-ए-अमल देता है और आपको खुद पर कितना कंट्रोल महसूस होता है। 7 दिन के लिए ये प्रैक्टिस करें और फिर वापस आकर कमेंट्स में अपनी कहानी को शेयर करें।